मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मसीहा के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर खुदावंद का खादिम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम सिलसिलावार एक अहम तरीन मौजू पर बात कर रहे हैं और वो मौजू ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगार इंसान के लिए सलीब पर मर गया? यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स के वसीला से कुल जहान के लोग कुर्बे इलाही गुनाहों से निजात और मखलसी हासिल करें? इस अहम तरीन मौजू पर मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं, लेकिन चूंकि आपके पास भी इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 10-10 मिनट की एक वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप मेरे मुद्दा और मेरे मकसद को दुरुस्त तरीका से समझ सकें। याद होगा कि हम इससे पहले 5 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आज आपकी खिदमत में 6ठा प्रोग्राम पेश खिदमत है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे यह कहा था कि हजरत आदम से लेकर हर जमाने के लोग कुर्बानियां करते रहे, रास्तबाजी के काम करते रहे, नेकियां और फलाह के काम करते रहे, लेकिन गुनाहगार इंसान को वो काम रब्बुल इज्जत से नहीं मिला पाए। मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि कैसे हजरत आदम, हजरत हाबिल, हजरत कायन, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम और बनी इस्राइल की तारीख में कुर्बानियां होती रही, लेकिन साथ ही साथ लोग नेकियों के काम भी करते रहे। हमने बात की थी कुर्बानियों के ताल्लुक से कि वो तो इंसान को रब से मिला नहीं पाई। उसके कई रीजंस थे, क्योंकि इंसान एक तरफ तो कुर्बानी करता था और दूसरी तरफ वो नारास्ती के काम जो खुदा को पसंद नहीं है। ज़ाते इलाही हमारी जिंदगी से यह चाहता है कि हमारे कौलो फेल और वो बंदगी के आमाल जो खुदावंद के लिए हम करते हैं, उनमें किसी तरह का कोई तजाद ना पाया जाए। यह मुनाफिकाना रूह से खुदा को नफरत है। हजरत दाऊद जब उन कुर्बानियों और नजरों की बाबत देखते हैं और इंसान के दिल की बाबत सोचते हैं, तो आप ये कह उठते हैं कि ये कुर्बानियां मुझे रब से मिला नहीं सकती। हम बात कर चुके हैं इससे पेशतर भी। और दूसरी तरफ इंसान नेक आमाल करने की कोशिश करता है कि किसी तरह मैं रब्बुल इज्जत के हुजूर मकबूल ठहरूं, खा वो हॉस्पिटल्स बनाने के जरिया, खा वो गरीबों की मदद करने के जरिया, खा वो रिलीफ के जरिया से, खा वो मेडिकल के जरिया से, खा वो रोजा अफ्तारी के जरिया से, खा वो मुफ्त लंगर लगाने के जरिया से, खा किसी तरह से ही कोई क्यों ना करे, हमारे आमाल भी खुदा के हुजूर वैसे मकबूल नहीं है जैसे हमारी कुर्बानियां। हजरत दाऊद इस ताल्लुक से फरमाते हैं कि ऐ खुदा, अगर तू मेरे गुनाहों का हिसाब करे तो फिर कौन तेरे हुजूर खड़ा रह सकता है? जे तू मेरे गुनाह दा करे हिसाब, कौन जो तैनू खलो के दे सकदा जवाब। और इसी बात को एक गैर मसीही सूफी शायर ने पढ़ा और उन्होंने यह कहा पंजाबी में,
अदल करे ते थर थर कमन, उचियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन, मेरे जे मुंह काले। उन्होंने इस बात को क्लियरली वाज़े तौर पर कहा, ना तो हमारी कुर्बानियां हमें बचा सकती हैं, ना ही हमारे रास्तबाजी के काम अमाले साले हमारी नेकियां हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी नेचर और हमारी सृष्टि में गुनाह है। और फिर अगर हम अमाल की बात करें, रास्तबाजी के कामों की बात करें, तो कौन है जिसके 100% अमाल है? अगर हम अमाल की बात करें कि खुदा के हुजूर मैं मकबूल ठहरूंगा, तो फिर तो हमें 100% होने की जरूरत है, क्योंकि हम शरीयत की बात करते हैं। अगर हम शरीयत की पैरवी करते हैं तो फिर हमारे अमाल को 100% होना चाहिए, 99% नहीं। ते है कोई मां दा लाल जिसके 100% अमाल हो? इवन मुझे यूं कहना चाहिए कि अगर 99% भी मेरे और आपके अच्छे अमाल हों, अगरचे नहीं है, तो भी 1% तो गुनाह और नफी बातें मेरी और आपकी जिंदगी में है ना, उनका क्या होगा? क्या यह कहावत आपने कभी नहीं सुनी कि चोर कख दा भी हुंदा वे ते लख दा भी हुंदा? भले आपने 99% नेकियां की या 99% गुनाह किए, गुनाहगार तो हम हैं। भले एक ही गलती की, गुनाह किया, भले सारे गुनाह किए, हम गुनाहगार तो हैं। 100% रास्तबाज और पाक तो हम हो नहीं सकते। हम किस तरह से अपने आप को रब्बुल इज्जत के हुजूर रास्त ठहरा सकते हैं? यह इम्पॉसिबल और नामुमकिन सी बात नजर आती है, जब तक कि खुदा खुद मुझ पर और आप पर मेहरबानी और रहम न करे। और जब मैं बात करता हूं कि बुजुर्ग दाऊद भी और कोई और भी यह कहता है कि अगर तू फजल करे तो मैं बच सकता हूं, अगर तू मेरा नया यानी इंसाफ करे तो मैं बच नहीं सकता। तो वो जो फजल है वो क्या है? फजल वो मुफ्त बख्शिश है जिसके मैं और आप हकदार नहीं हैं, लेकिन हम पर हो जाए। ये वो मुफ्त बख्शिश है और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये वही फजल कर सकता है। हजरत दाऊद फरमाते हैं, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। और खुदा ने गुनाहगार इंसान पर अपना फजल किया है। उसने वो फजल क्या किया, किस तरीके से किया कि इंसान बच जाए? मैं उसी मौजू की तरफ तो आ रहा हूं, क्योंकि ना तो हमारी नेकियां हमें बचा सकी, ना हमारे रास्तबाजी के काम शरीयत के आमाल हमें बचा सके, क्योंकि शरीयत तो वो थर्मामीटर है जो ये बताता है कि तुम्हें बुखार कितना है, बुखार का इलाज नहीं है। और इसी तरह शरीयत मसीह तक पहुंचाने में उस्ताद बनी, हमें मुजरम ठहराया, मुल्जम ठहराया, हमें बरी नहीं किया। तो फिर खुदा गुनाहगार इंसान के लिए क्या इंतजाम करता है ताकि मैं और आप उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में आए? हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, आता हूं फिर अगला प्रोग्राम लेकर इंतजार कीजिए। और जब तक ये मौजू कवर ना हो जाए
اس وقت تک میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا. خداوند آپ کو برکت دے. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو.